आज मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ अपने गांव घूमने। तो मैं बाइक उठाता हूँ अपने घर से और सीधा चले जाता हूँ अपने गांव और वहाँ से जाता हूँ अपने खेतों में और अपने आम के बाग में। और वहाँ जाके देखता हूँ कि लोग पेड़ों की छाँव में मस्त पॉलिटिक्स की बातें कर रहे थे और मेरे भाई साहब यानी कि चचेरे भाई आम बीनने में मस्त थे और मैं आम खाने में मस्त हो जाता हूँ, क्योंकि ये आधे पके और आधे कच्चे आम होते हैं। तो कुछ कुछ मीठा होता है, कुछ कुछ खट्टा। तो इन्हें खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो मैं और मेरे चचेरे भाई दोनों आम खींचने में लग जाते हैं। और भाई साहब को तो आम इतने पसंद आते हैं कि वो बैक टू बैक पॉलिटिक्स की बातें करते हुए 5-6 आम खींच ही जाते हैं। उसके बाद मैं घूमता हूँ अपने खेतों में जिसमें अभी मक्के की फसल है। तो मैं सोचता हूँ कि शायद खाने लायक हो गई हो, तो मैं चेक भी करके देखता हूँ, लेकिन मक्का अभी बहुत ही कच्चा है। उसमें सिर्फ अभी दाना पड़ा ही है, खाने लायक नहीं है। तो फिर मैं अपने खेतों में घूमने लगता हूँ, अपने खेतों का मज़ा लेता हूँ। और ये मेरे खेत हैं, पीछे मेरा बाग है जिसमें आम के पेड़, नारियल के पेड़, जामुन के पेड़ और भी 2-3 तरह के पेड़ हैं, बेर वगैरह और पता नहीं क्या क्या। और पेड़ों को दिखाते दिखाते मैं पहुंच जाता हूं सीधा अपने चाचा के पास। चाचा मस्त हवा में लेटे हुए थे, ठंडी ठंडी, और खेतों का मज़ा ले रहे थे। और ये सामने ही में दूसरा खेत है, मेरा ही है, जिसमें मक्का है फिलहाल अभी, और यूकेलिप्टस के पेड़ भी खड़े हुए हैं इसमें कुछ कुछ जगहों पे। और ये रहे मेरे चाचा और अपने दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, मस्त ठंडी हवा ले रहे हैं। तो जाके इनको प्रणाम करता हूँ, इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ और ये बड़ा खुश हो जाते हैं मुझे देख के और आशीर्वाद देते हैं। फिर मैं आम का मज़ा लेता हूँ। आम लगे हुए थे पेड़ों पे, एकदम हरे भरे कच्चे आम, बिल्कुल मज़ेदार, देखने में ही मज़ा आ गया। और फिर मैं इनके पास बैठता हूँ लगभग 2-3 घंटे। तब तक मेरा दोस्त आ जाता है मेरी बाइक लेके, कहता है चलो मक्का तोड़ने चलते हैं। और चाचा जब तक इतने थक चुके थे कि वहीं पे लेट जाते हैं ठंडी ठंडी हवा में, क्योंकि यहाँ गर्म हवा नहीं लगती, ठंडी हवा लगती है पेड़ों के नीचे। तो बहुत मज़ा आता है। बाग में घूमते हुए फिर मैं बाइक पे बैठता हूँ और बाइक पे बैठ के खेतों का पूरा मज़ा लेते हुए मैं ट्यूबवेल को देखते हुए जाता हूँ मक्का तोड़ने। और यही है ट्यूबवेल दोस्तों, इसमें मैं नहाया करता था, लेकिन अभी नहीं नहा सकता था क्योंकि बहुत धूप थी। फिर मैं अपने ही खेत में चोरी छुपे घुसता हूँ कि कहीं मक्का पकी तो नहीं है, खाने लायक है या नहीं, लेकिन मुझे निराशा ही हाथ लगती है, वापस आना पड़ता है। फिर मैं अपने गाँव में आ जाता हूँ और ये है मेरे गाँव का घर, बहुत ही पुराना है, 1960 या 70 के दशक का होगा। और ये उससे भी पुराना घर है मेरे पड़ोसी का। तो दोस्तों कड़कती धूप में मैं जा रहा हूँ भुट्टा तोड़ने, मक्का। अब उसको भून के हम लोग खाने वाले हैं और खेतों में घूम रहा हूँ मैं इस वक्त अपने। तो फाइनली मेरे और मेरी दोस्त की बहुत सारी मेहनत के बावजूद हमें हमारे ही खेत में भुट्टा मिल जाता है, जिसे हम लोग तोड़ के ले आते हैं। और जो कि पूरी तरह से पका हुआ नहीं था और खाने लायक था। पका हुआ मतलब बहुत ही ज़्यादा पका नहीं था, सिर्फ खाने लायक था। तो भून के खाने लायक था तो मैं ले आता हूँ, घर पे ले आता हूँ, जिसे हम लोग भून के खाते हैं। और यहाँ आके देखता हूँ कि डॉगिस भाई बेहोशी की नींद में पड़े हुए थे, उनको कोई फ़र्क नहीं था। ये है मेरा घेर सामने जिसमें जानवर बांधे जाते हैं, अभी भी बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और ये जानवर हैं, जानवरों में मेनली 2-3 गाय और 2 भैंसें हैं। जी, गायों के साथ मैं थोड़ी मस्ती करता हूँ, मज़ा करता हूँ, उनके सर पे खुजली करता हूँ, उनको ऐसा करने में बहुत अच्छा लगता है तो वो करवाती रहती हैं। गाय तो वैसे भी माता होती है, वो बहुत सीधी होती है, कुछ कहती नहीं है। लेकिन ये वाली गाय थोड़ी टेढ़ी है, ये वाइट वाली, ये कभी कभी मार भी देती है। तो सतर्क रहना पड़ता है और सावधान रहना पड़ता है कि कहीं सींग भींग ना लग जाए जिससे कुछ हो जाए। खैर ऐसा होता नहीं कभी। और ये बहुत ही छोटी गाय है, यानी कि छोटी गाय का बच्चा, और जिसके साथ मैं खेलता रहता हूँ अक्सर। मज़ा आता है खेलने में, मुझे देखते ही पहचान जाती है गाय से खेलते खेलते। और ये है मेरा घर दोस्तों, फ्रंट से, फ्रंट बहुत पुराना है, बैक पे नया बन चुका है। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे।